इस वीडियो में मैं एक आइडिया की बात करने वाला हूँ, एक सीक्रेट की बात करने वाला हूँ। एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा सीक्रेट जो हमेशा के लिए तुम्हारी लाइफ बदल देगा। इस वीडियो में मैं इस बुक के बारे में बात करने वाला हूँ एंड ट्रस्ट मी, ये एक लाइफ चेंजिंग बुक है। शायद मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि ये बुक मेरी पहली बुक थी। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसमें लिखा क्या है। सीक्रेट से तुम हर चीज़ पा सकते हो, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स और एनीथिंग यू वांट। तुम जो चाहे वो कर सकते हो, तुम जो चाहे वो बन सकते हो और तुम जो चाहे वो पा सकते हो। तुम जो भी चूज करोगे, तुम्हें जो भी चाहिए, तुम वो सब कुछ पा सकते हो। तुम्हें किस तरह का घर लेना है, तुम्हें किस तरह का बिजनेस सेटअप करना है, क्या तुम्हें और सक्सेस चाहिए, क्या तुम्हें मिलियनेयर बनना है या तुम्हें बिलियनेयर बनना है, तुम जो चाहे वो पा सकते हो सीक्रेट को अप्लाई करके। यही लाइफ का द ग्रेट सीक्रेट है। पास्ट के लीडर्स को सीक्रेट के बारे में पता था और वे किसी के साथ भी सीक्रेट शेयर नहीं करते थे। लोग बस उठते, काम पर जाते और फिर वापस घर आ जाते। उनकी लाइफ बस एक ट्रेडमिल थी। सीक्रेट के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था। थ्रू आउट द हिस्ट्री कई लोगों ने सीक्रेट को छुपाने की कोशिश की और कई लोगों ने सीक्रेट को लोगों तक पहुंचाने की, सीक्रेट को स्प्रेड करने की, सीक्रेट की नॉलेज को स्प्रेड करने की कोशिश की। सीक्रेट से किसी भी तरह का मिरेकल हो सकता है। फाइनेंशियल मिरेकल, फिजिकल मिरेकल, मेंटल हीलिंग, हीलिंग ऑफ रिलेशनशिप्स एंड अ लॉट मोर। एंड ये सब हो सकता है सीक्रेट को सही तरीके से अप्लाई करके। अब तुम उधर बैठे होगे और सोच रहे होगे कि भाई ये सीक्रेट है क्या। तो चलो मैं तुम्हें सीक्रेट के बारे में बताता हूँ कि सीक्रेट है क्या। हम सभी एक इनफाइनाइट पावर से काम करते हैं। हम सभी को एग्जैक्टली सेम लॉज गाइड करते हैं। यूनिवर्स के नेचुरल लॉज इतने ज़्यादा प्रिसाइज हैं कि हमने स्पेसशिप तक बना लिया, हमने इंसान को स्पेस तक या चांद तक पहुंचा दिया और फिर चांद तक पहुंचाने के बाद हम इंसान को वापस धरती पर ला पाए, लैंडिंग कर पाए और हम लैंडिंग को एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड तक टाइम कर पाए। इतने ज़्यादा प्रिसाइज हैं यूनिवर्स के नेचुरल लॉज। तुम चाहे इस दुनिया में कहीं भी हो, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, टोरंटो, इस दुनिया में तुम चाहे कहीं भी हो, हम सभी एक पावर के साथ काम कर रहे हैं, एक लॉ, और वो है अट्रैक्शन। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वो सीक्रेट है। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वो सीक्रेट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तुम्हारी लाइफ में जो भी होता है या फिर तुम्हारी लाइफ में जो भी हो रहा है उसे तुम खुद अट्रैक्ट करते हो। तुम उसे अट्रैक्ट करते हो अपने दिमाग में चलने वाली इमेजेस से, विजुअलाइजेशन से, अपने थॉट से। तुम दिन भर जो भी सोचते हो वही तुम्हारी लाइफ में होता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही सीक्रेट है। तुम्हारे दिमाग में आने वाला हर एक थॉट एक रियल फोर्स है, एक इनफाइनाइट पावर है। आज तक जितने भी ग्रेटेस्ट टीचर्स हुए उन्होंने हमें बताया कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द मोस्ट पावरफुल लॉ ऑफ द यूनिवर्स। पोएट्स जैसे विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लेक, इन सभी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी पोएट्री के थ्रू डिलीवर किया। म्यूजिशियंस जैसे लुडविग वैन बीथोवन ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने म्यूजिक के थ्रू जताया। बड़े बड़े आर्टिस्ट्स जैसे लियोनार्डो डा विंसी ने अपनी पेंटिंग में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिपिक्ट किया। ग्रेट थिंकर्स जैसे सोक्रेटिस, प्लाटो, रैल्फ वॉल्डो इमर्सन, पाइथागोरस, सर फ्रैंकिस बेकन, सर आइजैक न्यूटन और विक्टर ह्यूगो ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात अपनी राइटिंग्स और अपनी टीचिंग्स में करी है। इन सभी लोगों के नाम अमर हो गए और इनकी लेजेंडरी एग्जिस्टेंस आज भी सरवाइव करती है, कई सेंचुरीज बीत जाने के बाद भी। रिलीजियंस जैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जूडाइज्म, हर्मेटिक सिविलाइजेशंस, हर्मेटिक ट्रेडिशंस, क्रिश्चियनिटी और कई सिविलाइजेशंस जैसे एंशियंट बेबीलोनियंस और इजिप्शियंस ने अपनी राइटिंग्स और अपनी स्टोरीज में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करी है। ये सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब से एग्जिस्ट करता है जब टाइम की शुरुआत हुई थी, जब इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी और आज तक ये एग्जिस्ट कर रहा है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब तक एग्जिस्ट करेगा, तब तक रहेगा जब तक इंटेलिजेंस रहेगी,
जब तक ये यूनिवर्स रहेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरे यूनिवर्स का ऑर्डर डिटरमाइन करता है। तुम्हारी लाइफ का हर एक मोमेंट, हर एक चीज जो तुम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही होती है। इट डजेंट मैटर कि तुम कौन हो, तुम कहाँ हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त तुम्हारी लाइफ का एंटायर लाइफ एक्सपीरियंस बना रहा है, फॉर्म कर रहा है। एंड ये पावरफुल लॉ ऐसा कर रहा है तुम्हारे थॉट्स के जरिए। जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, जो भी तुम सोच रहे हो, उससे ही ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तुम ही हो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्शन में लाते हो। तुम ऐसा करते हो अपने थॉट्स के जरिए, अपनी सोच के जरिए। वाइज पीपल हैव ऑलवेज नोन दिस। बुद्धिमान लोगों को हमेशा से इसके बारे में पता था। तुम एंशिएंट बेबीलोनियंस के बारे में पढ़ सकते हो, उन्हें इसके बारे में शुरू से ही पता था। ये एक बहुत ही कम लोगों का ग्रुप था, एंशिएंट बेबीलोनियंस, और उनकी अपार संपत्ति के बारे में कई स्कॉलर्स ने लिखा है। और एंशिएंट बेबीलोनियंस इसलिए भी जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने वन ऑफ द 7 वंडर्स क्रिएट किया था, द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोनियन। एंशिएंट बेबीलोनियंस यूनिवर्स के लॉज की अपनी समझ और उन्हें अप्लाई करके हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट वेल्थिएस्ट रेसेस में से एक बने। इन्होंने अपार संपत्ति हासिल की। जरा सोचो और बताओ कि ऐसा क्यों है कि इस दुनिया की 1% पॉपुलेशन इस दुनिया की 96% इनकम अर्न करती है। ऐसा क्यों है? क्या ये बस एक इत्तेफाक है? बिल्कुल भी नहीं। इट्स डिजाइन्ड दैट वे। ये सिस्टम इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। वे 1% लोग सीक्रेट को समझते हैं और सीक्रेट को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। और अब तुम्हें भी सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है। एंड इसकी जो वैल्यू है इसे मेज़र नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीक्रेट की नॉलेज अगर तुम्हें, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नॉलेज अगर तुमने अच्छी तरह से ग्रैब की तो तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। ये इतनी डीप, इतनी बड़ी लॉ है, इतना बड़ा प्रिंसिपल है, तो इट्स इन्फिनाइट। तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो इसे जानने के बाद, समझने के बाद और इसे अप्लाई करने के बाद। वे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में अपार संपत्ति इकट्ठा करी, उन्होंने जाने अनजाने में सीक्रेट का यूज़ किया और सीक्रेट को अप्लाई किया। वे हमेशा अबेंडेंस के बारे में सोचते हैं, वे हमेशा वेल्थ के बारे में सोचते हैं, वे हमेशा ये सोचते हैं कि इस दुनिया में अपार पैसा है, इस दुनिया में अनलिमिटेड पैसा है, वे जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा वे अपने दिमाग में किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देते। उनके दिमाग में, उनके जहन में जो डोमिनेंट थॉट होता है वो वेल्थ का होता है, संपत्ति का होता है, पैसों का होता है। उन्हें बस वेल्थ के बारे में पता है। इसके अलावा उनके दिमाग में और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, चाहे उन्हें पता हो या ना पता हो। जस्ट बिकॉज उनके डोमिनेंट थॉट्स वेल्थ के थे, इसीलिए वे अपनी लाइफ में वेल्थ इकट्ठा कर पाए, वे अपनी लाइफ में वेल्थ हासिल कर पाए। इट इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन एक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर तुम्हें वैल्यू मिली तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।